आप गरीबों के यहाँ कई बार कई नेताओं की ऐसी तस्वीरें आती भी है कि वो खाते भी है, तो ये जो नमक आप खा रहे हैं, इसका कर्ज अदा कर पाएंगे आप? हमारी बहन ने मुझे खाना खिलाया है, और अगर मैं नहीं अगर इनके तकलीफ का, इनके समस्या का समाधान नहीं कर पाया, तो कम से कम ये मेरा कान पकड़ के कहेंगे कि आप नमक हराम है। यहाँ अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का करोड़ों रुपए माफ हो जाता है, लेकिन ऐसी जो गरीब महिलाएं जो मौका इमरजेंसी में इलाज के लिए, बीमारी के लिए पैसा लेती हैं लोन के रूप में, उनको प्रताड़ित किया था और कई महिलाएं सुसाइड कर रही हैं। जो नमक आप खा रहे हैं, बनाई जरूर महिलाओं ने है, माताओं ने है, लेकिन कमा के युवा लाता है, कोई बुजुर्ग लाता है, कोई व्यक्ति लाता है, उसके भी हक की लड़ाई अभी तक शिवहर में नहीं हुई है। चाहे एक अच्छे परिवार का, अमीर परिवार का, संपन्न परिवार का बेटा इस तरीके से अगर नीचे बैठ के खा रहा है, और कई लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं तो कहते हैं कि भाई आप बीमार नहीं होते। जो बाकी जो महागठबंधन के और जदयू के लोग आए हैं, वो तो पानी पी करके बीमार हो जा रहे हैं। आप जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना, तो हवा पानी बदलता है तो तबीयत खराब हो जाती है। तो ये बाकी दोनों कैंडिडेट बाहर के हैं, मैं इसी मिट्टी का हूँ, इसी हवा पानी का हूँ, इसलिए मेरे परिवार में खाने से, इसी तरीके से रहने से मुझे कुछ नहीं होने वाला। नेताजी, जो लोग हैं, बड़े बड़े जो नेता है, शिवहर में चुनाव लड़ रहे हैं या कहीं भी, होटल में खाना खाते हैं, होटल में ठहराव स्थल होता है, आप जमीन पर बैठ के खा रहे हैं गरीब के यहाँ। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं वोट मांगने नहीं दिल जीतने निकला हूँ। और एक बार जब आप किसी का दिल जीतिएगा, उससे जुड़ जाइएगा, कनेक्ट हो जाइएगा, तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। आज जिस बस्ती में बैठा हूँ, ये कलीमुल्ला शाह जी का घर है, और ये फकीर बिरादरी से आते हैं। मुसलमान समाज में अगर सबसे गरीब बिरादरी कोई है, उसमें फकीर बिरादरी है। और अगर शिवहर का बेटा के रूप में संसद में अगर पहुंचा, तो इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा कि फकीर जाति जो मुसलमान में, उसको एससी कैटेगरी में लिया जाए, अनुसूचित जाति में उसको जोड़ा जाए। सबसे गरीब पिछड़ा जाति है। तो इसमें अब सवाल ये है कि खा तो रहे हैं आप गरीबों के यहाँ, कई बार कई नेताओं की ऐसी तस्वीरें आती भी है कि वो खाते भी है, तो ये जो नमक आप खा रहे हैं, इसका कर्ज अदा कर पाएंगे आप? शिवहर चूंकि आप जान रहे हैं कि विकास के पैमाने पे सबसे पिछड़ा लोकसभा क्षेत्र है। अगर ये मैं इसलिए खाता हूँ, और कोई नेता एक दिन खाता होगा, मैं प्रतिदिन खाता हूँ और मांग करके खाता हूँ, पहले बताता नहीं हूँ। और ये संजोग है कि आज मुझे फिर मछली भी मिल गया। मछली तो शुभ होता है, तो हमारी बहन ने मुझे खाना खिलाया है। और अगर मैं नहीं अगर इनके तकलीफ का, इनके समस्या का समाधान नहीं कर पाया, तो कम से कम ये मेरा कान पकड़ के कहेंगे कि आप नमक हराम है। आपको मैंने नमक खिलाया है और आप नमक हरामी कर रहे हैं कि आप चुनाव से पहले आए थे, नमक खाए थे, बड़े बड़े वादे आपने किए थे। और मेरा घर बगल में है, मेरा घर बहुत दूर नहीं है, इन सब लोगों ने देखा है, मेरे पिताजी से जुड़े हुए रहे, तो बगल में है। कम से कम आकर के मुझसे झगड़ा कर सकती हैं, अधिकार इनको होगा, क्योंकि आज मैं उनका नमक खा रहा हूँ, तो कम से कम मुझे ये इसका एहसास होगा। तो माँ बहनों के हिस्से तो कुछ नहीं आई है। अगर पढ़ाई की बात की जाए तो ढंग का एक डिग्री कॉलेज नहीं है महिलाओं के लिए। सरकारी स्कूलों का हाल आप देख ही रहे हैं। उज्ज्वला योजना और बाकी योजनाओं का खस्ता हाल है। अभी तक चूल्हा पे खाना बनता है, जो खाना आप खा रहे हैं शायद मुझे लगता है कि चूल्हा पर ही बना होगा, जिससे बीमार भी होती है महिलाएं। बिजली की समस्या है, वृद्धा पेंशन की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो लड़िएगा, क्योंकि सांसद बन जाने के बाद तो लोग दिल्ली जाके बैठ जाते हैं, शिवहर को तो भूल ही जाते हैं। देखिए, लंबी राजनीति करने निकले हैं। मैं उम्र में अभी बहुत कम हूँ, 37 साल 36 साल मेरा उम्र है। और जिस तरीके से मेरे पिताजी 25 साल लगातार लोगों के दिल जीत करके सत्ता के शीर्ष में रहे, हम लोग भी उसी अभियान के तहत वही लक्ष्य लेकर के निकले हैं कि लोगों का दिल जीतेंगे और लंबे समय तक इनकी सेवा करेंगे। और मसला जो आपने कहा है, बिल्कुल, हर घर में सिलेंडर तो है, लेकिन खाना चूल्हे पे ही पकता है। ये सर्वे जो आप कराते हैं सरकार, हमारे यहाँ तो ये है कि हम लाखों करोड़ रुपए जनगणना में खर्च कर देते हैं, लेकिन यहाँ की जो समस्या है उसके समाधान के लिए रुपया खर्च नहीं होता। बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। आज समूह लोन ने महिलाओं को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया है। बुला बुला करके समूह लोन दिया जाता है, और उसके बाद लोन के लिए प्रतिदिन एक हफ्ते में उनको प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का करोड़ों रुपए माफ हो जाता है,
लेकिन ऐसी जो गरीब महिलाएं जो मौका इमरजेंसी में कोई इलाज के लिए, बीमारी के लिए पैसा लेती हैं लोन के रूप में, उनको प्रताड़ित किया था और कई महिलाएं सुसाइड कर रही हैं। सुसाइड करने के लिए घर द्वार छोड़ करके प्रताड़ित हो रही हैं, अपमानित हो रही हैं। अगर मैं संसद गया तो इनकी इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। आखिर का एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद आपको खाने दूंगा। ये जो नमक आप खा रहे हैं, बनाई जरूर महिलाओं ने है, माताओं ने है, लेकिन कमा के युवा लाता है, कोई बुजुर्ग लाता है, कोई व्यक्ति लाता है, उसके भी हक की लड़ाई अभी तक शिवहर में नहीं हुई है। चाहे स्वरोजगार की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, फैक्ट्री का तो दूर तक कोई रिश्ता नहीं है शिवहर से। तो पढ़ाई की भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। युवाओं के लिए क्या होगा, बुजुर्गों के लिए क्या होगा और बाकी लोगों के लिए क्या? देखिए, घर का जब आप खाना खाते हैं तो उस पूरे परिवार का जो है उसमें विश्वास जुड़ा हुआ है। नमक नहीं है, ये विश्वास है। ये लोगों का विश्वास है कि एक व्यक्ति अगर आ रहा है, मेरे लिए लड़ेगा, एक उम्मीद है। तो अगर मैं इनके यहाँ भोजन किया हूँ, मैं चला जाऊँगा और शायद अब चुनाव के बाद मुलाकात हो, इस बीच अगर दोबारा आने का मौका मिले। लेकिन ये जो आज जितनी लोग मेरे साथ हैं, ये मुझे देख रहे हैं, इनको जरूर विश्वास है कि ये लड़का कुछ अलग करने निकला है। एक पढ़ा लिखा आदमी, एक अच्छे परिवार का, अमीर परिवार का, संपन्न परिवार का बेटा इस तरीके से अगर नीचे बैठ के खा रहा है। और कई लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं तो कहते हैं कि भाई आप बीमार नहीं होते। जो बाकी जो महागठबंधन के और जदयू के लोग आए हैं, वो तो पानी पी करके बीमार हो जा रहे हैं। आप जहाँ जहाँ दलित बस्तियों में खाना खा रहे हैं, तो मैं उनको यही मैंने कहा कि होटल में खा रहे हैं। मैंने उनको यही बोला कि मैं इसी मिट्टी का हूँ। आप जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना, तो हवा पानी बदलता है तो तबीयत खराब हो जाती है। तो ये बाकी दोनों कैंडिडेट बाहर के हैं, मैं इसी मिट्टी का हूँ, इसी हवा पानी का हूँ। इसलिए मेरे परिवार में खाने से, इसी तरीके से रहने से मुझे कुछ नहीं होने वाला है।